बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो भगवान वेद व्यास की जय। शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिल परीक्षित जी महाराज की जय। पूरी दुनिया को भागवत देने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। अरे घंटा लगा रहा यार, जल्दी करो, निकाल के रखा करो ना। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 15वां अध्याय और 29वां श्लोक। ठीक है, आप सब मेरे पीछे बोलो। यथा जिस प्रकार वार्ता आध्या
वृत्ति परक कर्तव्य इत्यादि कार्यालाप ही निश्चय ही अर्था आए, ऐसे वृत्ति परक कार्यों में से योगस्य आत्म साक्षात्कार हेतु योग का अर्थम लाभ न नहीं विवृति सहायता करते हैं। अनर्थाय अर्थहीन जन मन के चक्कर में बांधे हुए भवेयु वे हैं सम सभी काल में पूर्णतम इष्टम वैदिक कर्मकांड तथा उसी प्रकार अस्ताह अभक्त का यथा भातादयो यार्थम योगस्यार्थम न विभृति अनर्थाय भवेयुषम पूर्तम इष्टम तथा सता यथा भातायो हयार्थम दयो योगस्यार्थम न विभृति अनर्थाय भवेयुषम पूर्तम इष्टम तथा सता यथा वार्तादयो यर्थम योगस्यार्थम न विभृति अनर्थाय भवेयुषम पूर्तम इष्टम तथा सता। बोलो एक आध भाई, बोलो एक आध माधव। अभी सभी बोलो। जिस प्रकार व्यावसायिक कार्यकलाप या व्यापार के लाभ किसी की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं बन सकते, अपितु वे भौतिक बंधन के कारण बन जाते हैं, उसी प्रकार वैदिक कर्मकांड ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त नहीं है। तात्पर्य परमदरणीय श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा, यदि कोई अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों से, व्यापार से या कृषि के द्वारा अत्यंत धनी बन जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्लोक के तात्पर्य में, अगर कोई बड़ा धनवान बन जाता है काम करते समय बड़ा, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी हुई है। आध्यात्मिक प्रगति बहुत आवश्यक है। और कर्मकांड का वर्णन आया है श्लोक में। कर्मकांड को
कली पावनावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कर्म कांड ज्ञान कांड सकल रे विषय रे भांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड ये दोनों जहर के बर्तन हैं। इन शब्दों को याद रखो। लोग कई बार बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़ा ज्ञान बखानते हैं, लेकिन भक्ति कुछ भी नहीं उनमें, कि कोई लाभ नहीं। ये जो कलयुग है और कली पावनावतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, इस कलयुग में हमारा उद्धार केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति जहाँ हैते प्रेम, अविद्या विनाशे जाते, वेद गाए जहाँ रचरित। देखो प्रेमा भक्ति भगवान की, भगवान को ज्ञानी प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को कर्मी प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल भक्ति, ये बात याद रखो। अभी हमने देखा कि बड़ा बड़ा ज्ञान बखानते हैं, सोचते हैं, लोग भी उनके पास जाते हैं, लोगों को तो पता कुछ है नहीं, तो वो ज्ञान बखाने वाले सोचते हैं भाई इतनी दुनिया मेरे साथ है। जैसे एक आदमी था, बहुत जब प्रवचन करता था 50-50 हज़ार लोग उसका प्रवचन सुनते थे। वो सोचता था मैं पहुंच गया भगवान के पास, आज वो बेचारा जेल में पहुंचा हुआ है। भगवान के पास क्या पहुंचना, जेल में पहुंचा हुआ है और हालत खराब है उसकी। एक बार एक IPS अफसर था, उसके घर में हम गए थे, तो उसका बच्चा, उसका नाम गोपीनाथ, वो IPS अफसर कहते कि महाराज ये गोपीनाथ कुछ कहना चाहता है। मैंने गोपीनाथ जी कहो। गोपीनाथ बच्चा क्या कहता है, रघुपति राग विराजा राम, जेल में पड़े हैं आसाराम। तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है और कुछ नहीं। और भक्ति, भगवत प्राप्ति केवल भक्ति से होगी, निष्काम सेवा से। निष्काम सेवा याद रखो। शब्द फिर याद दिला देता हूं, मेरे पीछे बोलो। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहते, फिर क्या चाहिए? हमें श्याम जी, हमें श्याम, ओ हमें कृष्ण जी, ओ हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, तुम्हारा बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का प्रेम। और प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। इसलिए कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल जगत को
पलते देखा सकल, उनको गोकुल के गौरस पर, उनको 100 बार मचलते देखा, 100 जिनके चरण कमल कमला के, जिन करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज की कुंज गलिन में, उनको कंटक पथ पर चलते देखा, जिनका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक सेना संभलते देखा, सनका उनको ग्वाल सखा मंडिल में, उनको ग्वाल लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से, जिन सागर सप्त उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के डर से, उनको माँ यशोदा अश्रु बिंदु दृग टलते देखा, अश्रु बिंदु। देखो प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई क्या? दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम बस। और देखो विद्वान बन के केवल ऐसा देखा गया, ज्ञानी बड़ा ज्ञानी कोई बन गया, ज्ञानी अभिमानी, उसको अभिमान आ जाता है, बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान को बस कलयुग में केवल भक्ति। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, शंख योग, कई योगों का वर्णन किया। लेकिन भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भक्त्या माम भी जानाति, मैं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्त्या माम भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। तो यहाँ प्रेम, भगवान प्रेम, प्रेमा भक्ति। प्रभु अपने नियमों को बदल देते हैं। एक कहाँ नियम बदला उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मूर्ख, दुर्योधन मूर्ख सेना लेके चला गया, अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया। लेकिन जब संकट आया अर्जुन पर, दुष्ट दुर्योधन कहता है पितामह को, पितामह आज इतने दिन युद्ध हो गए, आपने एक भी पांडव को नहीं मारा। पितामह कहते हैं दुर्योधन, पांडवों को तो प्रेम मैं जरूर करता हूं, पर मैं तेरे पक्ष से लड़ रहा हूं। पांडव तो कोई मारा नहीं, अच्छा कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली।
बाणों की वर्षा करने लगे पितामह। बड़ी शक्ति थी उनमें भी, भीष्म पितामह। भगवान ने देखा मेरे भक्त पर संकट आ गया, कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जट रथ से नीचे उतरे, उतर करके एकदम रथ का पहिया ही उठाया और भागे पितामह की, और पितामह ने सरेंडर कर दिया। तो भगवान प्रेम, बस याद रखो, यही प्रेम प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी के अंदर क्या था? सच्चा कृष्ण प्रेम था। एक और दूसरे शब्द है ना, होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया। जे तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खंभ तपाया। नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। भगवान ने क्या किया? सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। योगी जागे भोगी सोवे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे। जागे जपे मुरार क्यों न मिले कन्हैया। जाग हमारी समस्या कहाँ है? भजन में आखिर में कही गई है, चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। कह रहे होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार
क्यों ना मिले कन्हैया। देखो भगवान जो हैं सच्चे प्रेम से मिलेंगे, झूठे प्रेम से नहीं मिलेंगे। और यही सच्चे संत प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? भक्ति करो, भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। संत तो कह रहे हैं, फिर भी ये हम पर है कि हमने मनमर्जी करनी है, जब संतों की बात पर चलना है। भगवान की केवल कृपा दृष्टि से सारी दुनिया सारा विश्व पल रहा है। उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार ये क्यों मचल रहे हैं भगवान? गौरस पर, माखन पर प्रेम, गोपियों का प्रेम। बोलो ब्रज गोपिकाओं की। जैसी भक्ति ब्रज गोपियों की थी ना, ऐसी भक्ति किसी की नहीं है। तो जिनके चरण कमल कमला के, लक्ष्मी माता सदा उनके चरणों को दबाती हैं। करतल से ना निकलते देखा, उनके हाथों से नहीं निकलते। उनको ब्रिज की कुंज गलीन में कंटक पद पर चलते देखा। इसी ब्रिज में नंगे पांव चले भगवान ने। देखो उनके कितने कोमल चरण है भगवान के। जब यशोदा मैया कहती, लाला तू जाता है जंगल में, जूते पहन ले, तो लाला क्या कहते थे, कन्हैया क्या कहते थे? माँ गौओं को भी जूते पहनाओ। गौ नंगे पहुंच जाती हैं, मैं भी नंगे पहुंच जाऊंगा। मैं देखो तो भगवान अपने नंगे पांव से, ब्रज तो बात ही पावन है, गौलोक धाम का ये टुकड़ा है। जिनका ध्यान विरंची शंभु ब्रह्मा शिव, जिनका ध्यान नहीं लगा सकते, संकादिक से न संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। भगवान खेल रहे हैं। देखो भगवान कैसे हैं प्रेम से। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी के भक्त हैं यहाँ पर, एक नहीं? हाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर नाथ द्वार में एक कान्हा नाम का भंगी था लड़का, वो झाड़ू लगाता था, लेकिन वो भगवान के दर्शन करता, उसका प्रेम हो गया भगवान से। तो कान्हा के साथ भगवान खेलते थे। भगवान को भेदभाव कुछ नहीं, कान्हा के साथ खेलते थे। तो एक तो गोविंद सखा थे भगवान के, एक कान्हा थे। तो गोविंद सखा को खेलते, गोविंद सखा भी भगवान के साथ खेलते थे। बोलो गोविंद सखा जी की, बोलो कान्हा भंगी की। तो एक दिन गोविंद सखा जी को देरी हो गई, तो भगवान कान्हा की पीठ पे चढ़े हुए हैं। तो गोविंद सखा ने बोला, मैं विठलनाथ जी को बताऊंगा तू आज भंगी की पीठ पे चढ़ा हुआ है। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत है, चल गोविंद कुंड में स्नान कर लेंगे। भगवान कहते नहीं, मेरी ठंड लगती है। नहीं चलो घर मार्जनी कर लो फिर। अच्छा चलो, ले गए भगवान को। तो मार्जन कराने के बहाने तो धक्का दे दिया गोविंद सखा ने। भगवान को गोते लगने लगे, वे निकाला बाहर। आके नंगे अपना नंगे नहीं बल गीले वस्त्रों से ही भगवान मंदिर में खड़े हो गए। अपना विठलनाथ जी भी बातें करते थे उनसे, कह रहा है ये क्या बात? कान्हा ने मुझे गोविंद कुंड में धक्का दे दिया था। कान्हा अपना गोविंदा ये क्या किया तूने? कहते हैं बस अपना पूत सपूत, दूसरे का गाजर मूली। पता क्या किया था आपने, आपके इस बेटे ने क्या किया था? भंगी की पीठ पे चढ़ा था, इसलिए मैंने नला के लाया हूँ उधर। तो ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। बस यही है कि ऐसे ठाकुर को मत छोड़ो, पकड़ो उनको, बस मन में धारण कर लो, इसी जन्म में मैंने भगवान को मिलना। मिलना नहीं मिलना? जिसको नहीं मिलना हाथ खड़ा करो। किया है? वो देखो एक उसने किया है। नहीं मिलने वाले बाहर जाओ। भगवान जो है ना, उनको मिलना, ये शरीर केवल कृष्ण को मिलने के लिए मिला है और कुछ नहीं, और किसी काम के लिए शरीर नहीं मिला। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से,
राम रूप में भगवान ने जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, नजर डाली तो समुद्र घबरा गया, सागर सप्त उछलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलते देखा। समुद्र जिनसे डरता है और भगवान जो हैं यशोदा मैया से डर रहे हैं। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया शिकायत आई गोपियों की। देखो देखो घर में मक्खन की कमी नहीं थी, गोपियों का भी जो प्रेम था ना, उनके प्रेम के बस में होकर के भगवान जाते थे इधर। भोर भई गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो, मधुबन चार पैर बंशी बट बट गयो, चार सांझ परे घर आयो, सांझ ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, शिकायत आई है कान्हा की, ये माखन चुराता है, माखन खाता है। मैं बालक भैयन को चोटो, चीको के ही विधि पायो, चीको मैं पहले बोल, मैं सारे दिन व्यस्त रहता हूँ, मैं कहाँ मक्खन चुराने का टाइम मेरे पास है। मेरी छोटी छोटी आदत तो चीखा चुनौता कैसे मिलेगा मेरे को। मैया कहती है अच्छा ये तेरे मुंह पर मक्खन कहाँ से लगा है। पकड़े गए अभी अभी भगवान क्या कहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लेपटायो, बरब ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान कहते थे खाया नहीं, एक कहाँ से लग गया, जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दिया। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पटियायो, भगवान जो हैं उनकी सारी बातें दिव्याति दिव्य हैं। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जिए जान परायो जायो, जान ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खा, ओ मैया यह ले अपनी लकोटी कमरिया,
बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब हंसी जशोदा, ले उर कंठ लगायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन का, मैया देखो भगवान जो हैं ये दिव्य लीलाएं हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम मूर्ख प्राणी इस भौतिक जगत की ओर आकर्षित हैं। अपने पापों के हम मारे हैं, बुद्धि हमारी मलिन है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से हम भरे हुए हैं। तो भगवान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, गोपीनाथ तुम्हें कृपा पारा बारा, गोपीनाथ जीवे रे कारणे आशिया प्रपंचे, जीवे लीला कोइलो सुविस्तारा, लीला कोइलो गोपीनाथ। हे गोपीनाथ आप तो बड़े दयालु हैं, आपकी कृपा असीम है। कैसे? जीवे के कारण हम सब जीव हैं, आशी या प्रपंच, आप इस प्रपंच में आते हैं। ये कोई भगवान के रहने की जगह थोड़ी है, ये तो हम कैदियों के रहने की जगह है, भौतिक जगह। भगवान तो वैकुंठ लोक में गौलोक धाम में रहने वाले, जहाँ आनंद में अभ्यासार, वहाँ केवल आनंद ही आनंद, सुखानंद और पुख बंद। आध्यात्मिक जगत में तो आनंद मंगल, दुख का कोई नाम ही नहीं। आपकी कृपा अपार है और जीवों के लिए, हम सब के लिए आप इस प्रपंच में आते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। जीवे दे कारण आशी या प्रपंच लीला कोई लो सुविस्तारा। तो भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं, उनका श्रवण करने से, उनका गान करने से हमारा हृदय द्रवीभूत होता है, हृदय शुद्ध होता है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यदि कोई अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों से, व्यापार से या कृषि के द्वारा अत्यंत धनी बन जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होना, हमने हमारे सारे आचार्य प्रभुपाद जी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत थे। भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, नरोत्तम ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी। आध्यात्मिक उन्नत होना भौतिक दृष्टि से समृद्ध होने से भिन्न है। यद्यपि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है, तो भी पथ भ्रष्ट होने के कारण अभागे जन सदैव भौतिक दृष्टि से धनी बनने के प्रयास में प्रमत्त रहते हैं। ये बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? यद्यपि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न क्या है कि अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, और ज्ञान कर्म ये दोनों नहीं चाहिए।
और अनुकूल जो भक्ति भगवान को अच्छी लगती है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, भगवान को अच्छा लगता है, तो अर्जुन ने अपने लिए नहीं भगवान के लिए युद्ध किया, अपने परिवार के लोगों को ही मारा। अनुकूल भक्ति करनी है, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है, तो भी पथ भ्रष्ट होने के कारण अभागे जन सदैव भौतिक दृष्टि से धनी बनने के प्रयास में प्रमत्त रहते हैं। जो भाग्यहीन लोग हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि में प्रगति ना करके खाली भौतिक दृष्टि से धनी बनने के प्रयास में लगे रहते हैं। ये उन लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है जो भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं माताओं, प्रभुपाद कहते थे भौतिक दृष्टि से कोई बड़ा धनी बन गया, सब कुछ उसके पास आ गया। प्रभुपाद कहते थे विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। मौत के एक चपेट के साथ सब समाप्त, खत्म। आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़े तो कुछ खत्म होने वाला नहीं है। भौतिक दृष्टि से कुछ भी बन गए ना आप, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना है। बनने के प्रयास से प्रमत्त रहते हैं, पागल रहते हैं, किंतु ऐसे भौतिक व्यापारों से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति में कोई सहायता नहीं मिलती। विपरीत इसके भौतिक व्यापारों से मनुष्य व्यर्थ की आवश्यकताओं के प्रति आकृष्ट होता रहता है, जिसके साथ यह खतरा लगा रहता है कि उसे कहीं निम्न योनि में जन्म ना लेना पड़े। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में पुष्टि हुई है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी होते हैं वे धीरे धीरे उच्च लोगों को जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वे पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वे नरक लोगों को जाते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में भौतिक उन्नति का अर्थ है पतन, और निम्न प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले अनेक अनावश्यक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। अतएव जगन्य गुण वृत्तस्थो, क्योंकि व्यक्ति निम्न गुणों से कलुषित रहते हैं, अतएव वे अगले जन्मों में या तो पशु या अन्य कोई निम्न योनि में जीवन बिताएंगे। कृष्ण भावनामृत के बिना धर्म का दिखावा भले ही अज्ञानी लोगों की दृष्टि में किसी को लोकप्रिय बना दे, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा स्वांश किसी को लाभ नहीं पहुंचाता, या किसी को जीवन लक्ष्य को चूकने से नहीं रोकेगा। तो देखो भौतिक दृष्टि से हमने कुछ भी कर लिया, कहीं भी पहुंच के कोई लाभ नहीं होगा उसका। मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त हो जाएगा। देखो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसको सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि हमें खतरा है, जो आदमी सिक्योरिटी में है इसको निकाल देना चाहिए। फाइल भेजी गई। जब इंदिरा गांधी का वध हुआ था तो तब हम दिल्ली में थे उस दिन। 83 में हुआ था, 84 में, 83, 84 तो हम दिल्ली में थे। तब वृंदावन के हम प्रेसिडेंट थे, किसी काम के लिए दिल्ली गए थे, तो बड़ी अफरा तफरी मच गई। देखो उसको जब कहा गया और टीवी में फाइल भी दिखाई
फाइल भेजी गई, भाई इसको निकाल दो, कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो फाइल पर क्या वो लिख के भेजती है, अगर हम इसको निकाल देंगे तो हम फिर सेकुलर कैसे कहलाएंगे, हम सेकुलर हैं। देखो, आध्यात्मिक उन्नति नहीं थी, समझाने पर भी नहीं समझ आई। जब हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है फिर ही हमें आध्यात्मिक बातें समझ आती हैं, नहीं तो हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। इतने बड़े पद पर बैठी हुई समझा रहा है, नहीं समझी, उसी ने 35 गोलियां मारी, पर बचे ना ये, बस खून का नीचे कितना खून बह गया। 35 गोलियां लगी जब शरीर की बुरी हालत हो गई। तो प्रिय बंधुओं, हमने आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आज के जो मूर्ख लोग हैं, पथभ्रष्ट लोग हैं, भौतिक प्रगति में लगे हैं, और खास करके हिंदू लोगों को केवल पैसा चाहिए। अरे पैसा जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, भक्ति के लिए प्रयास करो, कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रयास करो, पैसे के पीछे मत दौड़ो जो आपकी प्रारब्ध में नहीं है। अभी जैसे एक बार वो एक व्यक्ति बड़ा गरीब था और शिव पार्वती वहां से जा रहे थे, तो माता पार्वती कहती है भोलेनाथ को, भोलेनाथ ये बड़ा गरीब है, इसको कोई तो देखो, देवी इसके भाग्य में नहीं है। महाराज दो तो सही आप। महादेव ने कुछ आगे रख दिया उसके, जिधर से वो आ रहा था। जब वो पास में पहुंचा तो मन में वो क्या सोचता है, मैं देखूं बड़ा अंधा कैसे चलता है। आंखें बंद की, आगे चला गया, छोड़ दिया उधर ही, कि मैंने तेरे को कह दिया इसके भाग्य में नहीं है। जो प्रारब्ध में होगा ना मिलेगा हमको, पर भक्ति के लिए हमने प्रयास करना। लेकिन हिंदू कौम, हिंदू लोग आज इन विदेशियों के राज्य से 60 साल जिन्होंने राज्य किया, लोग भटक गए, लोग बस पैसे के पीछे पड़ गए। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान है। पैसे के पीछे तो नहीं, पैसा नहीं, पैसा जो है ना वो यहीं का है, यहीं रहेगा, आगे जाएगा। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम, ये नाम धन का खजाना कैसे बढ़ेगा? नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो ना, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। रात दिन इन पे संयम के, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना रात दिन इनके संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो। कैसे? हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। एक बड़ी समस्या आ गई है, किसी को बोलो भाई नाम जपो, माला जपा करो, टाइम क्या है हमारे पास, मरने के लिए टाइम नहीं है, माला जपो माला जपो। अफ्रीका में एक घटना घटी,
अफ्रीका में प्रभुपाद जी ने मेरे को भेजा था। अफ्रीका में एक मनुभाई खोदाबाई पटेल, उसके बाप का नाम था खोदाबाई। तो मनुभाई संपर्क में था हमारे। तो मनुभाई एक दिन मिला, मैंने कहा मनुभाई मंदिर में आओ जो। मनुभाई मंदिर में आना, देख रहे हैं, बोला कुछ नहीं। मैंने मनुभाई मंदिर में आओ जो, फिर देख रहे हैं। मैंने फिर कह दिया, मैं मनुभाई मंदिर में आओ जो। मनुभाई बोला मंदिर में क्या थी हूँ, मारे पास मरो माटे टाइम नहीं। मंदिर में कहा था मरने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मंदिर में आओ, मंदिर में आओ। उसी मनु भाई के साथ क्या हुआ, मनु भाई का एक ही लड़का था। ये सभी को बीमारी लगी है, एक लड़का जाए एक लड़की, बस दाढ़ी वाले बढ़ते हैं, हम 5 हमारे 25 और हिंदू हम 1, हम पहले 2 या 3 बस, फिर हम 2 हमारे 2, अभी 1 हम। ये बड़ा बुरा हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। तो एक लड़के की शादी करने जा रहा है मुंबासा से नैरोबी। मनु भाई खोदाबाई पटेल जा रहा है, तो रास्ते में एक जगह आती है मकिंडू, आधा रास्ता हो जाता है, वहाँ उन्होंने बारात के लिए भोजन का प्रबंध रखा था। बारात वहाँ भोजन करने लगी मकिंडू में, तो क्या हुआ, मनु भाई को हार्ट अटैक हुआ और वहीं लेट गया। शादी करने जा रहा है मनु भाई, शादी करने जा रहा है लड़के की, जिसके पास मरने के लिए टाइम नहीं था। कैसे टाइम मिल गया अभी, मनु भाई लेट गया वहीं पर। इस सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए जिनके पास टाइम नहीं है ना, उनके लिए एक फार्मूला हमने निकाला है, इसको याद रखो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अच्छा, ये सज्जन जो डॉक्टर जी के साथ बैठे हैं, कहाँ से आए हैं आप? हाँ, गुड़गांव से। पहले ये लोगों को ऐसे ऐसे कर रहे थे, पीछे पीछे जाओ, अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जिनके पास टाइम नहीं है ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे, जिनके पास टाइम नहीं है ना, मातम के पास भी टाइम नहीं, टीवी देखने का टाइम है, टीवी के पे बैठ जाएंगे हैं, इनके पास भी टाइम नहीं है। रोटी, मातम जो रोटी पकाती है, रोटी हाथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई भाई साइकिल चलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। क्या मुश्किल है। कई गाड़ी चलते हैं, हरे कृष्ण स्टेयरिंग ज़्यादा नहीं मोड़ना थोड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अरे हाथ कार वालते दिल यार वाला, हाथ से काम करो, जीभा से भगवान का नाम जपो। देखो, ये उनके लिए फार्मूला याद रखो, जिनके पास टाइम नहीं है। नाम जपो, बस नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। जितना नाम जपोगे ना, वो आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। आखिर में एक भजन आया यहाँ पर, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा। एक भाई चुप करके बैठा, बोलता कुछ नहीं है,
वो कहते झूठ खा रहा हूं मैं, सब कुछ साथ लेके जाऊंगा। चुप बैठे हैं। मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए। मतलब कोई न साथ आया, कोई न साथ जाए। ये ठाठ बाट तेरा, ये आन बान तेरी, ये रह जाएगी मुसाफिर ये सारी शान तेरी। बस इतनी सी मुसाफिर बस दास्तान तेरी, इतनी सी है मुसाफिर जाएगा जब जगह से कुछ भी ना। जब जाएंगे ना कुछ भी नहीं साथ जाने वाला। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले बैंक बैलेंस दूर की चीज़ रही भाई, ये शरीर भी साथ नहीं देगा। ये शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा। साथ देने वाले तो कन्हैया हैं, जो पूरी दुनिया को भगवान ने दी हैं। कृष्ण भावना भगवान ने, प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को दी। बस कृष्ण भावना से भावित हो जाओ और जीवन को सफल बना जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार। धन्यवाद धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं कि बैठो 2 मिनट बैठो, नीचे बैठो, पीछे वाले भी दरवाजा बंद कर दो, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कोई प्रश्न किसी को, कोई एक आध प्रश्न किसी को है अगर तो हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो। माइक दूर रखो थोड़ी। अरे मुंह में नहीं लगानी ना, मैं थोड़े दूर रखो। हाँ हाँ हाँ। अनजाने मर जाती हैं तो बस भजन करो भगवान का, क्षमा करेंगे। जीवों से क्षमा मांग लो, भाई मेरे पाँव के नीचे आकर कोई जीव मर गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। जान कर नहीं करना कुछ अनजाने में। हाँ कौन है बोलो। हरे कृष्ण जी बोलो। उठने का प्रयास करते हैं, गिर हाँ हैं बाकी काफी कोशिशों के बाद भी ऐसा होता है। हाँ ऐसा क्यों होता है? ये आपके कर्म होते हैं, आपके कर्म हमको गिराते हैं। समझाइए आपको नहीं? तो हमें हमारे कर्म बदलने के लिए, जैसे आपने पहले भी कहा कि प्रारब्ध में अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो हम अपने कर्मों को बदलने के लिए कैसे? भक्ति करनी और क्या करना है, समझाया आपको। नाम जपो, नाम जपो, नियमों का पालन करो, बुराइयों को छोड़ दो, तो धीरे धीरे कर्म कटना शुरू हो जाएगा। एक माइक पीछे कौन है? बैठो रे, कौन उठ के जा रहा है? बैठो नीचे। हाँ बैठ गए, बैठ गए। वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाओ, कोई नहीं जाएगा। प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, बोलो। कल्याण हो, बोलो। मैं आर्मी से हूँ और मैं आप कहाँ से हो? आर्मी से। आर्मी से? जी मैं आसाम में पोस्टिंग हूँ। आसाम से हो ना? आर्मी से नहीं, रहने वाला तो मैं फैसलाबाद का हूँ। हाँ लेकिन आर्मी में हो। जय हिंद। जितनी बार मुझे छुट्टी मिलती है हर बार मैं अपनी माता जी को लेके आता हूँ। कौन सी? अपनी माता जी को? हाँ। तो हमारी माता जी आई हुई हैं, तो उनका मानना ये है कि जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले की, कब मौत हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा, तो उनको कई लोगों ने पहले भी बताया कि जब तक आपकी दीक्षा नहीं होती है सब करना बेकार हो जाएगा आपका। तो मेरी माता जी का मानना ये है, उनको जितना जल्दी से जल्दी हमारे माता जी को दीक्षा दी जाए उतना। किसने दीक्षा दी है? दीक्षा लेनी है। अच्छा जी, आपसे। अच्छा।
हाँ मेरा मानना ये है कि हमारा तो चलो फौज में चलता है कि हम उतना मतलब जो नियम धर्म है वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी सवेरे अगर 5 बजे पीटी में जाता हूँ उससे पहले भगवान की पूजा नहा धो के करके आराम से। आप तो बड़ी बम्बे मेल गाड़ी चला रहे हो, फट 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 फट, शब्द आपके समझ नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे आवाज निकालो पर आराम से। बड़ी तेजी से भाग रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जब सुबह फौज में क्या है आपको टाइम कम मिल पाता है, तो सुबह फौज में टाइम कम मिल पाता है। हाँ अच्छा। तो उससे पीटी में जाने से पहले मैं भगवान की पूजा पाठ सब कुछ करके चला जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं गांव आ जाता हूँ तब तक जिसने जैसे लहसुन प्याज ये सब चीज नहीं खाना है वो तो कर लेता हूँ घर में रहने से। फौज में क्या है लहसुन प्याज हमसे नहीं हो पाता है, तो वो तो मुझे करना पड़ता है। लेकिन मेरे माता जी को जो भी है आइसकोन में बताए गए जितने नियम है सारे नियम कर रही है, 16 माला से अधिक माला भी कर रही है, सारे नियमों का पालन कर रही है। तो हमारी अगर इच्छा बाद में भी होगा चलेगा, लेकिन हमारी माता जी की रुचि जल्दी से जल्दी इच्छा की जाए, जल्दी से जल्दी इच्छा की जाए। धन्यवाद आपका, बैठिए। चलो और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? बोल बोल। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हाँ हाँ हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। चलो एक प्रश्न यहाँ कर रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। नहीं ये पहले इनको प्रश्न करने दो इधर। हाँ पहले हाँ बोलो। हाँ प्राप्त हो जाती है, बट उससे क्या है अनासक्त कैसे हो, उससे अनासक्त होना है अपने को जैसे भक्ति करोगे तो अनासक्ति आएगी। हैं? पर एक चोटी की बजाने से थोड़ा आ जाएगा, तो टाइम लगेगा। चटमगनी और पट ब्याह ऐसे थोड़ा होगा। अभी प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, माताओं को बच्चे अच्छे लगते हैं, तो अभी वो जल्दी से शादी हुई, बच्चे थोड़े हो जाएंगे, समय लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। इसी प्रकार अनासक्ति, आपको मान बड़ा आपके पास ना, आपने बोला धन बहुत आ गया है, थोड़ा जमा कराओ हमारे पास आप धन। भक्ति करोगे तो अनासक्ति आएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति से आएगी। ठीक है, हाँ बोलिए आप। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कल्याण। महाराज जी, मैं इस्कॉन द्वारका से 2020 से जुड़ा हूँ। हाँ पिछले 1 साल से यहाँ वृंदावन में रह रहा हूँ। अच्छा। तो महाराज जी ऐसा है कि भक्ति मैं सुबह जब माला कोशिश करता हूँ हो भी जाती है, बट ऐसा कभी लगता है कि जैसे इस्कॉन से पहले क्यों नहीं जुड़ा, शादी क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, इसमें उलझा हूँ, ऐसा क्यों, मतलब बार फील होता है ऐसा कि क्या मतलब ऐसा क्यों किया मैंने? हाँ, मैं पहले इस्कॉन से तो प्रश्न क्या आपका? जी, तो ये उलझन हर टाइम रहती है। मैं यहाँ जैसे काम करता हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पर। जी जी। किस चीज की शॉप है? ये पोशाक वगैरह हैं? परिक्रमा में पोशाक, ठाकुर जी के पोशाक, माला, मुकुट। अच्छा अच्छा। जी, तो ये सब में मन नहीं लगता। हाँ जी जी। तो प्रश्न क्या आपका? प्रश्न आज ये है कि इस उलझन से कैसे निकला जाए और कैसे मैं क्या नाम आपका? शिव शंकर तिवारी। तिवारी जी, ऐसा है, भक्ति करो, जी, नाम जप। माला कितनी जपते हो? 16। 16 तो कम से कम है, 64 माला जपो। मैं 108 करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं निकलता, फैमिली में वक्त निकालो, वक्त निकालो, आप नाम जपो। नाम जितना ज़्यादा जपोगे, जैसे कहा ना, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होता है, जितना नाम जपोगे उतना प्रभाव होगा। तो प्रभुपाद जी ने आज ही कहा था ना, आज के सत्संग में कहा था ना, कल के सत्संग में,
जपने वाले 120 माला भी जपते हैं। तो नाम जपो, नियमों का जितना पालन करो, धीरे धीरे आप प्रगति करेंगे। ठीक है तिवारी जी, तिवाड़ियों के बारे में एक बात कही है, बता दूं? जहां ना जाए गाड़ी वहां जाए तिवाड़ी। बस आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा तिवारी जी, हरे हरे कल्याण कल्याण। और कोई प्रश्न किसी को? और तो नहीं है? हाँ माता जी बोलो। बातें नहीं, चुप। कल्याण हो। मेरा आपसे निवेदन ये है कि कथावाचक उठते नहीं है, उससे पहले 9:45 से लोग उठने शुरू हो जाते हैं। हाँ। ये बहुत बुरा लगता है। 9 बजे तक दरवाजा बंद कर दीजिए और लोगों को ठीक है। यहाँ का प्रबंधक कौन है? 9 बजे दरवाजा बंद कर दिया करो, कोई नहीं उठेगा। हाँ ठीक है। इसलिए कहा है, आप पंजाबी समझते हैं? कहा है भगत भुखे प्रसाद दे ते पौंकन सारी रात, उठ उठ मारन चांतियां किथे गया प्रसाद। भक्त जो प्रसाद के भूखे हैं सारी रात भौंकते हैं और फिर कहते हैं प्रसाद कहाँ गया प्रसाद। ठीक है, दरवाजा बंद कर दिया करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? चलो कोई प्रश्न नहीं। अभी एक बार मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले पहला मंत्र नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारने। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की, अति दयालु परम कृपालु कृष्ण बलराम की, अति दयालु परम कृपालु ललिता विशाखा राधे श्याम की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण हरे। चलो हरि बोल, इसको उठाओ।